हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जनवरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में आपका क्या पूछा जाता है, एनसीईआरटी पूछी जाती है। क्लास 1 टू 5, 6 टू 8 या फिर आपका 9 टू 12 पूछी जाती है। तो इसमें मैंने आपकी जो एनसीईआरटी स्टार्ट की है वो आप लोगों की सीटेट के लिए एनसीईआरटी स्टार्ट की है और क्लास 3 की मैं एनसीईआरटी करा रही हूँ, जिसमें से मैं कई चैप्टर आपके करा चुकी हूँ। आज मैं चैप्टर 7 कराऊंगी। तो इससे पहले कि मैं क्लासेस जो 6 चैप्टर आपके क्लास 3 की बुक में आपके जो चैप्टर दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, आपके 24 चैप्टर दे रखे हैं। तो जिसमें से आपके मैं चैप्टर करा चुकी हूँ, आपके 6 चैप्टर करा चुकी हूँ। आज मैं आपका 7 चैप्टर कराऊंगी। देखिए, जो लोग भी जिन लोगों का हो सकता है ईवीएस में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है सीटेट में, तो वो लोग एनसीईआरटी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि देखिए एनसीईआरटी को पढ़िए, इसमें आपका एनसीईआरटी भी दे रखी है, आपका कंटेंट भी मिल जाएगा प्लस पेडागोजी भी। ठीक है, तो आपकी जो 30 मार्क्स का आपका ईवीएस होता है तो वो यहीं से आपका तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका देखिए चैप्टर आपको दिखा देती हूँ। चैप्टर मैंने यहाँ पर आपका कौन कौन सा करा चुकी हूँ। तो आपका देखिए यहाँ पे डाल डाल और ताल ताल पर भी हो गया है, पौधों की परी भी हो गया है, पानी रे पानी भी हो गया है, हमारा स्कूल भी हो गया है, छोटू का घर भी हो गया है। और इसके साथ ही साथ चैप्टर हमने कराया है यहाँ पर, ये चैप्टर भी हो गया है आपका खाना अपना अपना। ठीक है, आज हम चैप्टर कराएंगे। आपका जो चैप्टर होगा वो होगा बिन बोले बात। तो होगा कितना, कौन सा होगा, बिन बोले बात को हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 7 है, जिसका नाम है, आपका क्या नाम है, आपका है बिन बोले बात। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि बिन बोले हम अपनी बात दूसरों से कह देते हैं। तो कैसे कह देते हैं, साइन के। तो साइन लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, साइन लैंग्वेज में कह दिया तो इस तरीके से कह दिया। या फिर हमने अपने क्या कर दिया, कोई भी अपने एक्शन करके बता दिया कि ऐसा नहीं। तो हम मतलब बिन बोले बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ भी बहुत बात कह नहीं रहे हैं, मतलब मुंह से नहीं कह रहे हैं, वर्ड्स में नहीं कह रहे हैं, बल्कि साइन लैंग्वेज में हम दूसरों को बता रहे हैं। तो चलिए इसी चैप्टर को आज हम बात करेंगे, बिन बोले बात। मैं यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना बोले बात कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं कि तुम चुप रहो और हम भी चुप रहें। ठीक है, तुम चुप रहो, हम रहें, तो तुम भी चुप रहो और हम भी। यहाँ पे मान लीजिए कि 2 लोग हैं, तो ये भी चुप है, ये भी चुप है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस चैप्टर को, क्या क्या दे रखा है इस चैप्टर में। तो चलो एक खेल खेलें। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है। तो यहाँ पर एक खेल खेलो जहाँ पे जो है सभी को जो है अपनी बात जो है दूसरों तक जो पहुँचानी है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहें, और हम बिना बोले एक दूसरे से क्या करेंगे, बात पहुँचानी है। सभी बच्चे 7-7 गुटों में बट जाओ। तो सभी बच्चे जो हैं 7-7 गुटों में, 7-7 मतलब 7-7 7-7 गुटों में क्या हो, बट जाओ। तो यहाँ पे सब बच्चे जो हैं 7-7 गुट में बना लेंगे, अपना ग्रुप बना लेंगे। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक 7 गुट हो गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 गुट हो गए। तो 7-7 गुट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 7-7 गुट है, अब क्या कह देंगे, तुम्हारी टीचर जो है, जो भी टीचर है वो तुम्हें एक पर्ची देंगी, उसमें कुछ लिखा होगा। तो सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ टीचर जो है वो क्या देंगी, एक पर्ची दे देंगी। तो उन सब दोनों गुट को क्या पढ़ना होगा, पर्ची को पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है। फिर वो क्या करेंगे, उस पर्ची को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो बोलकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अपने मन में पढ़ लेंगे। तो उस पर्ची को क्या कर लेंगे, पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी होगी। जैसे कि आप कुछ कभी आँख दिखाकर, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, तो आप उसे आँख दिखा देते हैं। तो क्या होता है, इससे वो डर जाता है कि मतलब मैम जो है आँख दिखा रही हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे साइन लैंग्वेज का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है, साइन लैंग्वेज का यूज़ किया है। या फिर आप गुस्सा कर रहे हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप कुछ कह नहीं रहे हैं, पर क्या है, गुस्सा कर रहे हैं। तो बच्चा देखकर समझ जाएगा कि टीचर जो है यहाँ पे गुस्सा कर रहा है या मतलब मार सकता है। तो उसके हाव भाव से इशारा करने से पता चलता है। तो इस तरीके से जो हम बात करते हैं, तो वो बिना कहे हम बात कह सकते हैं अपनी।
जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएँ और सबके सामने अपना मूक नाटक करेंगे। तो मूक नाटक यहाँ पर वो बोल कर नहीं नाटक करेंगे, बल्कि जो है बिना बोले नाटक को करेंगे। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो भी अभी ऊपर जो पर्चियाँ मिलेंगी, ऊपर जो टीचर पर्ची देगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही सभी को अपना मूक नाटक तैयार करना होगा और बिना बोले ही बात का मतलब नाटक को करना होगा। सभी देखने वालों को ये बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है, और जो देखने वाले दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, तो वो बताएंगे कि मतलब इसने क्या कहा, ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सभी होगा, नाटक होगा। तो कैसा लगा ये खेल? तो क्या बिना बोले नाटक करने मुश्किल आई? तो यहाँ पे कहती हैं टीचर, क्या बिना बोले नाटक करने में कोई मुश्किल आई? तो ऐसा नहीं है, बिना बोले कोई भी नाटक में मुश्किल नहीं आएगी। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों को देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बच्चे इशारों में, साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक पेडागोजी का आपका कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो ये आपका जो पेडागोजी 15 मार्क्स की पूछी जाती है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, तो हमें बच्चों के साथ, बच्चे देखिए क्लास 3rd के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होंगे, कितने होंगे आपके साथ 7 ईयर्स के, 6 ईयर्स के बच्चे होंगे। तो कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, तो हमें ऐसी घटनाओं को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जिसको वो समझ पाएँ, यानी कि अंडरस्टैंड कर पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, मतलब खुद को, अपने आप को क्या करें, वो बच्चे जोड़ पाएँ। तो हमें बच्चों से कौन सी क्रिया करानी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसी क्रियाएं करानी चाहिए जिसमें बच्चे खुद ब खुद क्रियाएं करें। उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ, ताकि जो बच्चे हैं वो सभी जो हैं वो जो नाटक कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी तरीके से उन चीज़ों को क्या कर पाएँ, प्रस्तुत कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन लैंग्वेज में बात कर रही है। यहाँ पे देखिए एक गर्ल है, एक बॉय है, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा में बात कर रही है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे समझा रही है, तो वो भी यहाँ पे सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं। तो हम में से ज़्यादा लोग बोल और सुन सकते हैं। देखिए आपको देखा होगा कि आपकी मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 30 में से आपके 28 बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो आपका बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, जो होते हैं वो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, और तो दूसरों के साथ अपनी, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरों के साथ जो अपनी बात करते हैं वो कैसे करते हैं, इशारे से करते हैं, ठीक है। तो और दूसरों की बातों को वो उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, जो लोग मतलब सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, अगर कोई दूसरा बात कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनके होठों को, जो भी होठ होते हैं उनको देखकर क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये क्या कह रहे हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सभी लोग में जितने भी लोग होते हैं कि सब सेम होते हैं, नहीं होते, सबकी जो होती हैं अलग अलग इच्छाएं होती हैं, ठीक है। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई गाना गाने में अच्छा होता है, तो कोई काम करने में अच्छा होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी लोग जितने भी होते हैं, सब लोग एक से नहीं होते, सभी में डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। तो हम में से कोई गाता अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी लोग एक से नहीं होते, कोई अच्छा गाता है, कोई कविता अच्छी लिखता है, ठीक है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, कोई अच्छा बोलता है, कुछ बच्चे झटपट पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा, तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं, कोई चित्र अच्छा बनाता है, तो कोई सुर में गा पाता है। तो हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। देखिए सभी लोग बच्चे जो हैं वो अपने आप में स्पेशल हैं, ये नहीं कि सब में मतलब वो चीज़ नहीं है, अगर उसके अंदर वो चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ है, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छा गा नहीं पाता है तो वो अच्छा पढ़ लेता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं स्कूल इसलिए तो है कि सभी की एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो स्कूल में हम क्या करते हैं, सभी बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए कि कोई अच्छा गाता है, यहाँ पे कोई बच्चा अच्छा गाता है, तो जहाँ पर दूसरा बच्चा उसको देखेगा तो उसकी तरह गाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, तो वहाँ पर वो उस चीज़ को भी सीखेगा। जब दूसरे बच्चों के साथ वो मिलेगा तो उनकी लैंग्वेजेस को भी सीखेगा, भाषा को भी सीखेगा। जो दूसरे लोग दूसरी तरीके की अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और किसी चीज़ को अलग अलग, मान लीजिए कि आप किसी फ्लावर को आप फ्लावर बोल रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कोई फूल बोल रहा है, तो कहीं पे कोई पुष्प बोल रहा है। तो इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस भी बच्चों को सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी स्किल्स भी सीखने को दूसरे बच्चों से मिलती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लिखते पढ़ते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। जो बच्चे जो होते हैं, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है या फिर गूंगे होते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, उनको इशारों के माध्यम से, यानी कि साइन लैंग्वेज, इशारों के माध्यम से क्या सिखाई जाती है, भाषा सिखाई जाती है।
आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती, वो बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बच्ची के बारे में पढ़ेंगे जो सुन नहीं पाती लेकिन बहुत कुछ कर पाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा है कि मेरी बहन सुन नहीं सकती। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन जो है, यहाँ पे लड़का कह रहा है कि मेरी बहन जो है वो सुन नहीं सकती है। मेरी एक बहन है, मेरी बहन जो है वो क्या है, उसे सुनाई नहीं देता। मेरी बहन अनूठी है, बहुत कम लोगों की बहनें मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। देखिए वो सुन नहीं पाती लेकिन क्या करती है, पियानो बजा सकती है। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। देखिए सुन नहीं सकती लेकिन क्या करती है, महसूस कर सकती है। वो उंगलियों से छू कर पता कर लेती है। उंगलियों से क्या करती है, अपने टच करके पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या फिर बंद है। कूदने उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में भी वो क्या है, माहिर है। उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी। वो कहता है, जो लड़का है वो कहता है मेरी बहन मेरे स्कूल में ही जाने लगी। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि किसी बच्चे में अगर कोई कमी भी है तो ऐसा नहीं है कि वो कमी उसकी जो है उसको देखा जाए, लेकिन उसके अंदर दूसरी चीज़ें भी मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा। यहाँ पे एक पेडागोजी का भी देख लीजिए कॉन्सेप्ट कह रहे हैं यहाँ का। इस पाठ से चर्चा हो सकती है। देखिए इस पाठ पे जो हम पढ़ रहे हैं तो इस पे बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं। ठीक है, सभी बच्चों में एक तरह की क्षमताएं नहीं होती। मान लीजिए कि आप लोग पढ़ने में अच्छे, कोई गाना गाने में अच्छे, कोई खेल कूद में अच्छा है। ठीक है, तो सभी बच्चों में क्या होती हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं, क्योंकि सबका इंटरेस्ट भी अलग होता है। कोई कुकिंग में अच्छा होता है। तो बच्चे के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों के जो भी उनके अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, क्लास में शामिल करेंगे और उस पर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो जिससे बच्चे भी क्या होगी, उनके अंदर भी संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। देखिए हम कभी कभी अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। तो छोटे बच्चे तो बोलना, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो 6-7 महीने के होते हैं या फिर, तो वो क्या करते हैं, कुछ बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते। देखिए जब उन्हें भूख लगती है या फिर कहीं पे दर्द हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं, रोते हैं। लेकिन जब वो उनका पेट भरा हुआ होता है, खुश होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हंसते हैं। तो हमें इससे पता चल जाता है कि बच्चा हंस रहा है तो मतलब वो खुश है, रो रहा है तो मतलब इसे कोई परेशानी है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे अपने मुंह से तो नहीं कहते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, उनके फेस से पहचान लेते हैं। तो चेहरा है आईना। तो चेहरा चेहरा जो है वो क्या है, हमारा आईना है। तो अपने आसपास के छोटे बच्चे करीब 6 से 8 महीने को देखा होगा, वे अपनी बात बिना बोले कह सकते हैं। ठीक है, तो तुम सोच रहे होगा कि ये कैसे चेहरे हैं, तो ना इनमें आंखें हैं, ना नाक है, ना मुंह है, ये सब तो तुम्हें बताने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लड़का है। तो देखिए अपने फेस पे क्या रखा है, हाथ पे अपना फेस रखा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी कोई भी आइज, नोज या फिर लिप्स वगैरह नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आफताब है, इसका खिलौना गिरकर टूट गया। तो यहाँ पे गिरकर किसी का खिलौना टूट जाएगा तो वो क्या होगा, दुखी होगा। तो यहाँ पे वो कैसा है, यहाँ पे क्या है, वो दुखी है। तो कैसा चेहरा होगा, तो इसका चेहरा यहाँ पे क्या है, दुखी है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जूली है। तो वो कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई, वो बहुत खुश है। तो यहाँ पे जो साइन बनेगा, यहाँ पे कैसा है, हम इसके फेस से खुशी का साइन, तो यहाँ पे क्या है, खुश है, तो हम इसका खुशी का साइन पहचान सकते हैं। तो उसका चेहरा बनाओ तो खुशी वाला बन जाएगा। ये यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली तो शीशी गिर के टूट गई। तो अम्मा का चेहरा बनाओ। तो जब देखिए रसोई से शीशी टूट जाएगी तो वो ज़्यादा क्या होंगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। तो यहाँ पर वो जो उनकी अम्मा है तो वो क्या है, गुस्से में है। अब यहाँ पे आता है, ये रेहाना है। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वो खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। तो कैसा चेहरा होगा, तो बहुत ज़्यादा डर जाएगी, डरी भी होगी। तो यहाँ पे उसका डर वाला चेहरा होगा। तो ये देखिए आपका पेडागोजी का दे रखा है कॉन्सेप्ट। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। देखिए 10 बच्चे हैं मान लीजिए कि यहाँ पे, तो बच्चों को हम उनकी भावनाएं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, तो हम उनके कहेंगे मुझे बताइए आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या इच्छाएं, और इनको अच्छे से हमें एक्सप्लेन करें, आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को हम उनको बताने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि टीचर क्या कर सकता है कि बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है।
तो हम बच्चों से क्या करेंगे, जुड़कर बात करेंगे, ठीक है। इससे बच्चों में इससे इसकी सृजनात्मक क्षमता का विकास हो। इससे जो होती है बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है। किससे बढ़ती है? क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो इससे तो बच्चों में क्या होती है, जब उनको उनकी जो भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने का मौका दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, बच्चों में सृजनात्मकता का क्षमता का विकास होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। चेहरों को देखो, चेहरों को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है। देखिए हमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि आप लोगों के पास स्टूडेंट है, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट आज जो था, मान लीजिए कॉपी नहीं लेके आया, ठीक है, और उसकी टीचर ने बोला है कि आज कॉपी चेक होगी, तो क्या होगा, उसके फेस से आप पहचान जाएंगे वो आज दुखी है, क्यों दुखी है, कोई तो प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, तो आप उसको पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम फेस से ही पहचान सकते हैं कि कौन दुखी है, कौन खुश है, कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर समझ में आ गया हो। नाच से भी हम क्या करते हैं, अपनी बात तक को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। डांस करके, नाच करके भी हम अपनी बातों को जो भी बात है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव, तो हम जब डांस करते हैं तो उसमें जो इशारे होते हैं या फिर चेहरे के हाव भाव जो भी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें क्या कहता है, मुद्राएं कहलाती हैं। तो ये सभी हमारी क्या कहलाती है, मुद्राएं कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए ये डांस की क्या बनी है, मुद्राएं बनी है। तो इस तरीके से डांस हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 4 जो मुद्राएं हैं वो कैसी हैं, डांस की, जो डांस में की जाती हैं। फिर आता है आपको चित्र को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस पर कहानी पर बातचीत करो। तो यहाँ पे देखिए एक गिलहरी है, यहाँ पर बैठी है, ठीक है, पेड़ पर बैठी है। अब क्या होती है, यहाँ पर पेड़ पर गिलहरी बैठी है, फिर क्या होती है, पेड़ पर ही वो क्या करती है, खाना बनाती है। क्या करती है, यहाँ पर पेड़ पर ही बैठकर वो खाना बना रही है, ठीक है। फिर जो होती है वो चली जाती है, तो यहाँ पर जो उसका खाना होता है यहाँ पर दूसरे लोग खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कहानी है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 7। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। देखिए इससे एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो चैप्टर आपका 8 है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इनसे, जो सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।